हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने मैथमेटिकल टूल के रूप में वेक्टर कैलकुलस को लेने का प्रयास लिया भी हमने वेक्टर कैलकुलस को समझने का प्रारंभ किया। वेक्टर अलजेब्रा की जानकारी आप लोगों को पहले से है। अब वेक्टर कैलकुलस के बारे में बात करेंगे। तो कैलकुलस के पैरेलल ही वेक्टर कैलकुलस भी चलेगा। लगभग चीजें कहां परिवर्तित होगी, वहां स्केलर्स के बारे में बात करते थे, स्केलर्स के वेरिएशन के बारे में बात करते थे, स्केलर्स के वेरिएशन के रेट के बारे में बात करते थे। अब यहां वेरिएशंस किसका होगा? वेक्टर्स का। और वेक्टर के वेरिएशन की रेट क्या होगी, वो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ये आप लोग जानते हैं, 12th आपने किया है, फोर्सेस वगैरह पढ़े हैं, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्सेस वगैरह किया है, तो वो अच्छे से आप जानते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब वो डिस्प्लेसमेंट में जो जितना चेंज हुआ उस चेंज का रेट क्या है, वही तो वेलोसिटी आएगी। तो उसको समझने के लिए मैं वेक्टर डिफरेंशिएशन को समझने के लिए ये कहें कि r इक्वल टू एफ टी एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यानी t का मान वेरी होता चला जाएगा। t का मान जैसे जैसे वेरी होता चला जाएगा, f का मान भी बदलता चला जाएगा। t क्या है? स्केलर है, कल ही बात की थी। और जब इस फंक्शन एफ टी निकालते हैं तो ये वेक्टर नेचर रखता है, यानी दिस इज ए वेक्टर आर। अब t के मान में चेंज होता है, t प्लस डेल्टा t होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग r के मान में भी चेंज होगा, और वो r का मान क्या हो जाएगा? r प्लस डेल्टा r प्लस डेल्टा r वेक्टर में बदला होगा, तो एफ टी प्लस डेल्टा टी। जिस तरीके से हम वहां कैलकुलस को करते थे उसी के पैरेलल चलेगा। पर फर्क क्या हुआ? या वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ये वेक्टोरियल टर्म्स हैं, ये वेक्टोरियल टर्म्स हैं, ये स्केलर्स हैं, दीज आर द स्केलर्स, t एंड डेल्टा t आर स्केलर्स। ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूअस है, ये ध्यान रखें। ये फंक्शन कैसा है? सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस। वहां भी ऐसा ही हमने शायद ध्यान किया हो, तो ये चीजें थी कि वो एक मानी है और कंटिन्यूअस है, तब हम डेरिवेटिव के उस रूप में जाते थे। तो यहां ये सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ टी, तो r प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी। सो डेल्टा r विल बी इक्वल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस r की जगह मैं एफ टी लिख दूं। अब इसका रेट डेल r और डेल्टा टी, वेरिएशन किसके साथ है? डेल r और डेल t, स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी। और जब लिमिटिंग केस में, when delta t is very small, limit delta t tends to 0, limit delta t tends to 0, ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू t। इस t के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट दिस वन, दिस टर्म। तो अगर ये भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो हम कहेंगे कि ये r का डिफरेंशियल है, r का डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, और इस dr ओवर dt को डिफरेंशियल ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू t कहेंगे। तो ये अवकलनीय फलन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया r, मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल
विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, डेरिवेटिव भी कहते हैं। अगर ये फिर से वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो इसका और डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, डी टू आर और डी टी स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव अगर फिर ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो जाता है, इसका और डेरिवेटिव निकलता है, तो हम इस तरह से डी थ्री आर थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, डी ऑफ डी टी कहते हैं। तो थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, क्योंकि सिंगल वैल्यूड है तो इस तरह से थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इनको R1, इसको R1 से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। R1 का मतलब डेरिवेटिव R विद रेस्पेक्ट टू टी, और इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो इस तरह से डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। अब इसको कंपोनेंट के फॉर्म में समझने की कोशिश करें। कंपोनेंट के फॉर्म में क्या होगा, R एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। कंपोनेंट फॉर्म में अगर R ऐसा लिखा है, R इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk है, तो R प्लस डेल्टा R क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स में चेंजिंग x प्लस डेल्टा x, जो स्केलर टर्म्स हैं उन स्केलर टर्म्स में चेंज होगा y प्लस डेल्टा y प्लस z प्लस j, z प्लस डेल्टा z k, और डेल्टा r इज इक्वल टू x प्लस x, चलो मैं इसको xi प्लस yj प्लस zk प्लस डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj प्लस डेल्टा zk माइनस r, इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, दिस इज, ये और ये कट गए तो ये हो गया डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj प्लस डेल्टा zk, मींस डेल्टा r इज इक्वल टू दिस वन। नाउ डेल्टा r ओवर डेल्टा t वेरिएशन, इस तरह से डेल्टा r का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा t किस तरह से हो रहा है, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj प्लस डेल्टा zk अपॉन डेल्टा t, and in the limiting case, limiting when delta t tends to 0, limit delta t tends to 0, this will become dr over dt is equal to dx over component form में dx over dti plus dy over dtj plus dz over dt k। इस तरह से ये डेरिवेटिव्स आ जाए, dr over dt, dx over dti plus dy over, कंपोनेंट फॉर्म में डेरिवेटिव इस तरह से निकाल लेंगे। अब जब हम कंपोनेंट फॉर्म में डेरिवेटिव्स निकालना सीख गए तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। डिफरेंशियल फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स के डिफरेंट फॉर्मेट में हम उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कर लेते हैं। किस तरह से होगा, सपोज करिए ए और बी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ए एंड बी आर वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड फाई इज ए स्केलर, दीज आर वेक्टर पॉइंट फंक्शन, फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन से फंक्शन ऑफ टी। तो उस केस में ए एंड बी आर फंक्शन ऑफ टी, डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ द सम वेरिएबल टी, यानी ये भी टी, ए द फंक्शन ऑफ टी, मैं यही कह देता हूं, ए द फंक्शन ऑफ टी, बी द फंक्शन ऑफ टी, टी इज ए स्केलर एंड फाई इज ए स्केलर। ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, दीज आर वेक्टर फंक्शंस एंड स्केलर फंक्शंस। ये वेक्टर फंक्शन है ए और बी, और ये स्केलर फंक्शन है। देखिए तो उस केस में d ऑफ dt ऑफ a प्लस b क्या होगा, a प्लस b क्या होगा, तो ये आएगा आंसर d ऑफ a dt प्लस d ऑफ b
डी टी। ये इस तरह से कैसे होगा? तो a प्लस बी, वही वेरिएशन वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a, b प्लस डेल्टा b, a प्लस डेल्टा a प्लस b प्लस डेल्टा b, ये आएगा a प्लस डेल्टा a, b प्लस डेल्टा b, और a प्लस बी इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस डेल्टा a, b प्लस डेल्टा b माइनस, यानी दिस आई कैन राइट डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो d ऑफ dt ऑफ a b हमें ये चाहिए, d ऑफ dt ऑफ a प्लस b चाहिए। अब a में वेरिएशन किया ये, और वेरिएशन में से वो सब चीजें हटा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमारा फंक्शन एफ टी माइनस एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यही मेथड फॉलो करेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो यहां भी क्या आ जाएगा? a प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा a प्लस a b प्लस डेल्टा b माइनस a प्लस b अपॉन डेल्टा t एंड लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। और उस केस में क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा a अपॉन डेल्टा t, a अपॉन डेल्टा t प्लस डेल्टा b लिमिट, चलिए एक बार तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, डेल्टा b एंड अलग अलग कर देंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा a अपॉन डेल्टा t प्लस लिमिट डेल्टा a डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा b अपॉन डेल्टा t का मतलब स्मॉल वेरिएशन, एंड दिस वी कैन राइट dA अपॉन dt प्लस dB अपॉन dt। इस तरह से हम ये प्लस का निकाला, इसी तरह से माइनस का होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होगा? तो देखिए, d of dt of a dot b, a dot a and b are two vectors, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, और डॉट प्रोडक्ट विल बी ए स्केलर। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? एक स्केलर होगा। वो डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? a डॉट db ओवर dt प्लस da ओवर dt डॉट b। देखिए, दो फंक्शन का डेरिवेटिव वहां कैसे करते थे? फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वही मेथड अडॉप्ट किया। यहाँ टर्म्स फैक्टोरियल टर्म्स है, केवल इतना चेंज है, तो स्केलर और वेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये आएगा कैसे? तो हमारा d ऑफ dt ऑफ a प्लस b, a डॉट b निकालना है। This I can write limit delta t tends to 0, f t plus delta t क्या हो जाएगा? a plus delta a dot b plus delta b minus a dot b अपॉन डेल्टा t, यही होगा। मैं डायरेक्ट वो काम में ले रहा हूं, और this I can write limit डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t, ये क्या होगा? a डॉट b इससे आएगा, a डॉट b इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये a डॉट यहाँ बचेगा, a डॉट डेल्टा n डेल्टा b, a डॉट डेल्टा b प्लस डेल्टा a डॉट b, और एक टर्म और बचेगी, दैट इज डेल्टा a डॉट डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, यह आएगा। अब देखिए, मैं यहां से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट लिख रहा हूं और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, ये क्या हो जाएगा? a डॉट डेल्टा b ओवर डेल्टा t, सो इट इज a डॉट db ओवर dt। फिर इसके साथ क्या होगा? प्लस b, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a,
लिख सकते हैं। तो बी डॉट, अब चाहे तो पहले पहले ये लिख लीजिए, चलिए डी ए ओवर डी टी डॉट बी, इसके साथ ये हो जाएगा लिमिटिंग केस में। और जब इसका करेंगे तो इसके साथ वेरिएशन लेंगे, अगर डीए और dt कर दिया तो डेल्टा b इज वेरी स्मॉल, और डेल्टा b व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा b विल आल्सो टेंड टू 0, और उस केस में ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट इसी तरह से आ गया। अब a डॉट b की जगह a क्रॉस b हो तो क्या होगा, a क्रॉस b हो तो ये फैक्टर यो हो जाएगा a क्रॉस, यहां क्रम चेंज नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम चेंज होने पर क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है, ध्यान रखें। तो a क्रॉस b यानी a क्रॉस db और dt, और da और dt क्रॉस b आएगा। यहां ये इसको करेंगे कैसे, a क्रॉस b का निकालना है, a और b वेक्टर टर्म्स हैं, तो a डॉट डेल्टा a क्रॉस b प्लस डेल्टा b माइनस a क्रॉस b। अगेन वही बात, a क्रॉस b आएगा, a क्रॉस b यहां से आएगा और a क्रॉस b यहां, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां होगा a क्रॉस डेल्टा b, a क्रॉस डेल्टा b प्लस डेल a क्रॉस डेल्टा b, और फिर उसके बाद में एक टर्म और आएगी डेल्टा a क्रॉस डेल्टा b, ये आएगा। तो यहां से जब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a क्रॉस db ओवर dt, फिर dA ओवर dt क्रॉस b, और फिर विद सेम लॉजिक ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये सिंपल से सिंपल रिजल्ट हुआ a डॉट b क्रॉस। अब इसके बाद एक और रिजल्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइव a डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ dt ऑफ phi a, या phi क्या स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो यहां डेरिवेटिव क्या आएगा, d phi ओवर dt, डिफरेंशिएबल स्केलर है पर ये टर्म होगी स्केलर, एंड d प्लस phi इनटू da ओवर dt। अब इसमें ध्यान करिए, ये स्केलर टर्म है, ये वेक्टर टर्म है, स्केलर टर्म को वेक्टर टर्म से करते हैं मल्टीप्लाई तो इसका मैग्नीट्यूड एनहांस हो जाएगा। इसी तरह से ये स्केलर है और ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसके वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मैग्नीट्यूड एनहांस हो जाएगा। चीजें वैसे ही रहेगी। यहां अगर मुझे ये निकालना है तो d ऑफ dt ऑफ phi a will be equal to limit डेल्टा t, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक ही चीज बतानी है। डेल्टा t टेंड्स टू 0 phi प्लस डेल phi इनटू a प्लस डेल्टा a माइनस phi a, फिर वही phi a ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर phi इनटू डेल्टा a और फिर डेल phi इनटू डेल्टा a, और ये जो टर्म आएगी d phi और d phi और da का मल्टीप्लिकेशन आएगा अपॉन डेल्टा t। तो ये टर्म्स पहली वाली तो कैंसिल हो जाएगी phi a, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी phi a, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और d phi को a से करेंगे तो ये आ जाएगा d phi और dt इंटू a प्लस, फिर जब इसका करेंगे phi इंटू da, phi इंटू da और dt आ जाएगा, इससे phi इंटू da और dt इससे आ जाएगा, एंड द लास्ट टर्म विल बी इक्वल d phi और d phi और da का मल्टीप्लिकेशन आएगा, और dt के साथ जब वेरिएशन लेंगे तो da और dt तो हो जाएगा, d phi इज वेरी स्मॉल है इसलिए ये 0 आ जाएगा। रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से अगर बॉक्स प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हो तो वो बॉक्स प्रोडक्ट का डेरिवेटिव किस तरह से होगा, ए बी सी, ये बॉक्स प्रोडक्ट है, हम जानते हैं बॉक्स प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी ये आता है। तो दिस इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी विल बी इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c, ये होता है।
तो इसको अगर करें फाइनल रिजल्ट, इसको एक बार करके देखिएगा, फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू, देखिए ये आएगा dA ओवर dt, फिर बॉक्स प्रोडक्ट के रूप में लिख रहा हूं मैं BC एंड प्लस A dB ओवर dt C, ये वेक्टर्स हैं सब, ये वेक्टर प्लस A B एंड BC और DT, ये बॉक्स प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। वो बनेगा कैसे, तरीका वही है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस इसका निकालना है, बात वही है। बॉक्स, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट लिख देता हूं ताकि बॉक्स प्रोडक्ट से कनेक्ट, A डॉट B, इसको ऐसे लिखते हैं। तो फिर A प्लस डेल्टा E, B प्लस डेल्टा B और C प्लस डेल्टा C में करके और अलग अलग फैक्टर्स करेंगे तो ये फैक्टर्स हमारे को मिल जाएंगे। किस तरह से, एक फैक्टर करके देखते हैं। देखिए d ऑफ dt हमें करना है, तो लिमिट, वही लिमिट लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट लिखता हूं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एंड A प्लस डेल्टा A डॉट B प्लस डेल्टा B क्रॉस C प्लस डेल्टा C माइनस A डॉट B क्रॉस C। देखिए अब इसके साथ जब इस फैक्टर को करेंगे A क्रॉस B क्रॉस C, ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका बचता है A B डेल C, A B क्रॉस डेल C, एक फैक्टर ले रहा हूं मैं, ये फैक्टर A, फिर इसके साथ B डॉट B क्रॉस डेल्टा C, फिर A के साथ B लिया, A के साथ डेल्टा B ले और C ले, बाकी डबल डबल जो वो आएंगे डेल्टा B और डेल्टा C, वो सब जीरो हो जाएंगे उसी मेथडोलॉजी से, और नीचे डेल्टा T करें तो ये क्या आ जाएगा, डेल C और डेल T आ जाएगा, और ये होगा A डॉट B क्रॉस DC और DT, एंड दिस इज नथिंग बट दिस फैक्टर। इस तरह से ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, आप एक बार करके देख लीजिए। तो ये हमारे डेरिवेटिव्स निकालने के लिए, इस तरह के टर्म्स हो तो उनके डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हम ये मेथडोलॉजी काम में ले लेंगे। मैंने कुछ किया है आज, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करके वेरिएशन की बात की है, आगे कुछ और भी करते जाएंगे। धन्यवाद।